भलाई बोले तो बहुत बड़ी भलाई भी हो सकती है, छोटी भलाई हो सकती है। उनको पहचानना सीखो। हम लोग यहाँ से प्रेयर के बाद वापस जा रहे थे, शाम के वक्त थी, उपनगर नाके पे, हालेलुया। तो रेड लाइट थी, सब गाड़ियां रुकी हुई थी, है ना, हमको सीधा जाना था। तो ये लेन है, इतनी लेन को उसने रोका, इतनी लेन को जाने दिया, जिस लेन में थे हमको जाने दिया, हालेलुया। रेड लाइट में हमको जाने दिया, हालेलुया। दैट इज साइन ऑफ भलाई। खुद बोल रहा था जाओ, खुद ही बोला था जाओ जाओ निकलो, ऐसे ऐसे, हालेलुया। दैट इज साइन ऑफ मर्सी, आमीन, भलाई। आमीन। हमने अपनी भलाई देखी, फेवर, अनुग्रह, ग्रेस, भलाई, सब एक ही बात है। हमने कल देखा, समझ रहे हैं मेरी बात? तो हमको देखना चाहिए कि भलाई हमारी, अरे छोटी सी तो थी, उसने ऐसे से कर दिया, निकल इसलिए क्या, नहीं, दैट इज स्टार्टिंग आउट ऑफ द वे, आउट ऑफ द वे। तुम्हारा नंबर नहीं आया, लेकिन तुम्हारा नंबर पहले आ जाएगा। लाइन लगाई गई फाइल में, डॉक्टर की लाइन लगाते हैं ना, तुम्हारा नंबर 14वां है, तुम्हारे ऊपर 13 लोग हैं, लेकिन भलाई क्या है, 14वां उल्टा कर दिया, 14वां पहला हो गया, हालेलुया। जो सबसे आखिरी है वो लग देगा। बोलो, यहोवा हमको आउट ऑफ द नंबर सफलता देगा, यहोवा आउट ऑफ द वे सफलता देगा, यहोवा आउट ऑफ द वे सफलता देगा, यहोवा आउट ऑफ द वे सफलता देगा, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, आमीन। ये वो सच्ची कहानी है, वो सच्ची कहानी है, एक ऐसा राजा जिसने आसमान को हिला दिया, आमीन, हालेलुया। ऐसा राजा ने हिला दिया, वो राजा जिसके एक सैनिक पर 20-20 लोग खड़े थे, एक सैनिक पर लड़ने के लिए 20-20 सिपाही थे। सोचो, एक सैनिक 20 से कैसे लड़ सकता है, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन यहोशुआ पे 23 पे कहता है कि एक आदमी 1000 को भगाएगा, आमीन, हालेलुया। 1 man slews 1000, हालेलुया। वो यहोवा यीशु में जो रहेंगे, एक आदमी 1000 को खदेड़ देगा। 1000 की भीड़ से मत डरो, बाइबल लिखा है। यहोशुआ के 23वीं यहोशुआ के पुस्तक निकालेंगे और 23वां अध्याय 10वीं लाइन पढ़ेंगे, प्लीज रीड। तुम में से एक मनुष्य 1000 मनुष्यों को भगाएगा, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार तुम्हारी ओर से लड़ता है, आमीन। हमारी ओर से कौन लड़ता है? यहोवा लड़ता है, हमारे से यहोवा लड़ता है, हमारी गॉड ऑफ लॉर्ड, किंग ऑफ किंग, who created heavens and earth, वो हमारी ओर से लड़ता है। Yes, Lord. हालेलुया, हालेलुया। अगर तुम यीशु को शिद्दत से, दिल से, सिंसियरली प्रेम करते हो, तो यहोवा तुम्हारे लिए लड़ता है। तुमको लड़ना नहीं पड़ेगा, खड़े खड़े उद्धार का काम देखो, आमीन, आमीन। यूं खड़े हो जाओ और देखो यहोवा तुम्हारे लड़ता, आमीन। तुमको नहीं लड़ना पड़ेगा, नहीं उसका मुंह तोड़ देंगे, तुम मत तोड़ो उसका मुंह, यहोवा तोड़ देगा। तुम क्यों शर्म करते हो? रथ ना घोड़े, ना रथ ना घोड़े काम आएंगे, साथ है मसीहा, युद्ध हम जीत जाएंगे। युद्ध चाहे शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे भौतिक हो, चाहे पैसे का हो, चाहे बीमारी का हो, चाहे कमजोरी का हो, चाहे पड़ोसी से लड़ाई का हो, चाहे कोर्ट का हो, चाहे कचहरी का हो, अगर तुम ईमानदारी से यहोवा में रहते हो, यीशु में रहते हो, युद्ध तुम हमेशा जीतोगे। आमीन, हालेलुया। दूसरा देखेंगे, डिट्रोनॉमी, व्यवस्था 28 का 7। यहोवा ऐसा करेगा, कैसा करेगा? ऐसा करेगा, ऐसा क्या करेगा? कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई, अरे बाप रे, तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई कर रहे हैं, बीमारी जो तुम पर चढ़ाई कर रही है, गरीबी तो तुम पर चढ़ाई कर रही है, ताने जो तुम पर चढ़ाई कर रहे हैं, लोग छीटा कसी कर रहे हैं जो तुम पर चढ़ाई कर रहे हैं, दुनिया देश में लग रहा है मसीह खतरे में है, वो तुम पर चढ़ाई करते वो तुझसे हार जाएंगे, तुझसे हार जाएंगे। ये लिखा है, ये लिखा है, पढ़ के कलाम देख लो। दिक्कत यही है, हम कलाम नहीं पढ़ते। जब मैं सैटरडे पूरी बाइबल पूरी दिन भर नहीं पढ़ता हूं तो मैं बेचैन हो जाता हूं। मैं से बोलता रहता हूं, मैंने टाइम खराब कर दिया, मैंने टाइम खराब कर दिया, मेरे को बाहर ले गई। हालेलुया। क्यों? मुझे सुबह से लेकर शाम तक मुझे बैठना है, अपने लिए पढ़ता हूं मैं, और इंटरेस्ट आता। हालेलुया। पूरी बाइबल खोज जाता हूँ। मेरे को जब लिखा मैं गुस्सा आता हूँ, इस सैटरडे सबसे ज्यादा मैं बाहर घूमा हूँ। बहुत डाटा। हालेलुया। मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ। तो हमें बाइबल पढ़नी है। जब हम बाइबल पढ़े तो हमारी हिम्मत आती, ताकत आती है, खुराक है। हम आदी हो जाते हैं, हम आदी हो जाते हैं, दुनिया की दारी से बड़े किए जाते हैं। बचपन से हमें वचन मिलता नहीं है, हम लोग आदी हो जाते हैं दुनिया के लोग दिखने, अरे ये हमारा काम कर देंगे, अरे ये हमारा काम कर देंगे, अरे वो आदमी वहां बैठा वो काम कर देगा। सबसे पहले जब भी कोई प्रॉब्लम आती है हमको आदमी दिखाई देता है,
Hallelujah. When you receive the phone, are you going to throne? जब तुम्हारे फोन आता है कोई परेशानी का, कोई मैसेज आता है तुम्हारे परेशानी का, तुम थ्रोन की तरफ जाते हो कि लोगों के पास जाते हो? नीति वचन कहता है कि आदमी स्ट्रांग है, वो कैसे पता चलेगा? नीति वचन में लिखा है कि जो आदमी विपत्ति में, जो आदमी ट्रबल में, संकट में, परेशानी में साहस नहीं छोड़ता, वो स्ट्रांग होता है। स्ट्रांग वाला ये वाला स्ट्रांग नहीं, फेथ है, बाइबल का फेथ है। अगर तुमको मुसीबत आई और तुम घबराए नहीं, तुम परेशान नहीं हुए, मिस यू आर स्ट्रांग इन क्राइस्ट। परेशानी आई, परेशानी आ गई, क्या करूं? चुप जाता हूं। हालेलुया, परेशानी आ गई, डॉक्टर। सही बात है, हम बचपन से ऐसे बड़े किए गए। मैंने खाने का बताया ना, इसीलिए एग्जाम्पल दे, हम बचपन से बनाए गए। हमको इसीलिए चर्च आना है, हमको इसीलिए संगति करनी है, हमको सीखना है। अब 25 साल के हो गए तब तुम मसीह में आए, तुम 35 साल के हो गए तब मसीह में आए, तुम 40 साल के हो गए तब मसीह में आए, लेकिन सीखो वहां से। जब तुम सीखोगे तब तुम्हारा पुराना मनुष्य तो मरेगा, वो रहता है बपतिस्म के बाद चुपका रहता है। हालेलुया, तुरंत वापस आ जाता है। कौन मसीह? कहाँ का मसीह? कौन यीशु मसीह? अरे डॉक्टर पास चलो भैया, अरे वहां बीमार पड़ गए, हाँ मर गए। हालेलुया। इस समय तुम चेक करो, तुमको पास्टर मालूम सबका किसका फेथ है। क्यों? पास्टर चेहरे देखता है सबके, स्पिरिट पता चल जाता है। बताने की जरूरत नहीं है कि हम इतने घंटे बाइबल पढ़ते हैं, हमको मालूम चल जाता है। हालेलुया। तुम भी इधर खड़े होंगे, मैं ना, तुमको मालूम चलने लगेगा जब तुम बाइबल पढ़ोगे। तो तुम कैसे हो, तुम्हारा साहस कैसा है, तुम बाइबल में कैसे हो, तुम यीशु में कितना बढ़ गए हो, तब मालूम चलेगा जब मुसीबत आती है, तब तुम्हारा असली चेहरा समझ में आता है, तुम क्या हो। तुम खड़े हैं, गवाही दो, ये वो, लेकिन मुसीबत तुम पता चल जाते हो। तो हमको आगे बढ़ो। वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे, एक मार्ग से आएंगे, एक मार्ग से आएंगे, परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। आमीन, 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 आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक रिपोर्ट आएगी, 7 रिपोर्ट अच्छी आएगी। हालेलुया। एक मार्ग से आएगा, 7 मार्ग से भगा देंगे उन बीमारियों को यीशु के नाम से, क्योंकि हम सेनाओं के यहोवा पे भरोसा करते हैं। सेनाओं का यहोवा हमारे साथ है, वो हमारे लिए युद्ध करता है। डेविड क्या 10 फुट का था? नहीं, डेविड का फेथ 10 फुट का था। हालेलुया। आज हम उस राजा को देखेंगे जिसने हेवन को हिला दिया। वो राजा हिचकाया है। कौन है राजा? बाइबल में 3 ही राजा हुए जो सबसे महान राजा हुए। पहला आशा,